हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रेम, मैथ्स टीचर। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम 10th मैथ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन p इंटू क्यू माइनस आर एक्स स्क्र प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 आर इक्वल, मीन्स इसके रूट्स जो हैं, जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ऑन दैट कंडीशन, मीन्स ये कंडीशन हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल है, क्योंकि मैथ के हर क्वेश्चन में यही होता है ना, कुछ कंडीशन गिवन होती हैं तो उसके बेस पे हम उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन है कि रूट्स आर इक्वल। ऑन दैट बेसिस वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट 1/p प्लस 1/r इक्वल टू 2/q। तो for equal roots we very well know that for equal roots we know that d equal to 0, that is b square minus 4ac equal to 0. So now what is a here? We have a equal to p into q minus r, coefficient of x square, and what is b? Coefficient of x means q into r minus p, and what is c? r into p minus q. Now we will use the condition for equal roots. So here we will write for equal roots b square minus 4ac equal to 0. तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b, a एंड c फ्रॉम हेयर। तो b की जगह क्या आएगा, ये आएगा सारा हमारे पास q इंटू आर माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, व्हाट इज a? p इंटू q माइनस r, एंड व्हाट इज c? r इंटू p माइनस q इक्वल टू 0. We have put the value of a and a, b, c in the condition. हमने ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें हम पहले इसका होल स्क्वायर रिमूव करते हैं। तो q का यहाँ पर क्या होगा, q का तो क्या बन जाएगा, q स्क्वायर, एंड इन दिस वी विल अप्लाई द फार्मूला फॉर r माइनस पी होल स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के अंदर है ना, q का स्क्वायर डिफरेंट होगा, इनका स्क्वायर डिफरेंट होगा, तो इसमें 2 टर्म है माइनस में, तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pr। ठीक है, माइनस इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पहले ब्रैकेट से बाहर है नंबर हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4pr, इसको 4pr को तो हमने बाहर लिख लिया। नाउ मल्टीप्लाई q माइनस आर और p माइनस आर। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई q विद p एंड q। तो q को जब p से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, pq। q को जब q से करेंगे तो आएगा माइनस q स्क्वायर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई माइनस r विद p एंड q। तो माइनस r को जब p से करेंगे तो ये आएगा माइनस pr, और माइनस r को जब माइनस q से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इसको लिखेंगे हम qr। देखो स्टूडेंट, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके pr लिखा है, तो यहां पर भी pr ही लिखना, rp मत लिखना। वैसे तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टर्म जो है सेम टू सेम रहती है, तो सोल्व करने में सिंपल रहता है। सीक्वेंस वही रखना जो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। नाउ ओपन द ब्रैकेट ऑफ दिस एंड मल्टीप्लाई q स्क्वायर विद दिस एक्सप्रेशन। तो ये आएगा q स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर आएगा, यहां पर आएगा p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, और यहां आएगा p q स्क्वायर इंटू r। मैंने उस सीक्वेंस में रखा है p q r की, नॉर्मली सिमेट्री ऐसी होती है ना। नाउ राइट हेयर p, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस p इंटू p स्क्वायर, q सेकंड नंबर पे और r थर्ड नंबर पे, माइनस माइनस प्लस, तो ये p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, p4 p q स्क्वायर और r एज इट इज आएगा। -4 में मल्टीप्लाई pr, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस
प्लस 4p² इंटू r²। अब इसको करो इससे लास्ट में मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस, और ये आएगा 4p सिंगल है तो p आएगा, q भी सिंगल है, और r इंटू आर, ये आया हमारे पास r²। ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गया सिंप्लीफाई करके, इसकी ब्रैकेट रिमूव करके। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो होल स्क्वायर बन सकते हैं हम उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर p और q है, एक्चुअल में p q r होता है ना, तो मैं उसी सिमेट्री के अकॉर्डिंग पहले p q का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पर, p q होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आएगा, q r होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ना पावर सेम है तो वो कॉमन आ जाएगी इसमें, ठीक है। कोई और नंबर देख लो जो होल स्क्वायर बन सकता है, ये बन सकता है यहाँ पर 4 का 2 स्क्वायर बन सकता है, और ये तो ऑलरेडी है ही है, तो प्लस 2pr होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कोई एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, जैसे p q स्क्वायर r, तो p q स्क्वायर r ये दोनों बनते हैं, ठीक है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2p q स्क्वायर r। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर ग्रेटर है तो इसका साइन आएगा, और 4 माइनस 2 आएगा, p q स्क्वायर r तो एज इट इज आएगा। तो बाकी इन टर्म्स को हम ऐसे लिख देते हैं, ये आएगा माइनस 4p स्क्वायर q r, और इसको तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। ये हमारे पास आया माइनस 4p q r स्क्वायर, ठीक है। अब हमने एक फार्मूला किया हुआ है 9th में, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। क्या फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड में भी है 9th में ये फार्मूला, तो abc में करें चाहे xy z में करें, तो हम ना इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस एक्सरसाइज में था कुछ माइनस के नंबर आते थे तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही लिखते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वैसे तो अगर सब में प्लस का साइन होता तो हम सब जगह प्लस लगा देते, बट यहाँ पे कई जगह माइनस आ रहा है, तो माइनस को पता करने का क्या फार्मूला है हमारे पास। अब इसको एज इट इज लिखते हैं, पी क्यू होल स्क्वायर क्यू आर होल स्क्वायर 2r होल स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं कि पहले मैं 2ab लिखूंगा, फिर 2bc और फिर 2ca। तो a की जगह क्या आ रहा है हमारे पास pq, b की जगह क्या आ रहा है qr, और c की जगह क्या आ रहा है pr, 2pr। तो यहां पे सबसे पहले आएगा 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, ये ab आ गया। फिर प्लस 2bc, b यानी कि QR और C मतलब 2PR। फिर हमारे पास क्या है 2CA प्लस 2, तो C की जगह क्या आएगा 2PR और A की जगह क्या आएगा PQ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना, इन तीनों में से सिंप्लीफाई होके यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये किससे बनता है 2PQ इंटू QR, ये मल्टीप्लाई होकर बनेगा 2Q स्क्वायर R, ये तो यही बन रहा है, ठीक है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास 2 2 4 और ये R स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं इनको ब्रैकेट में लिख देता हूं, थोड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है। और ये वाला एक्सप्रेशन जो है इससे बन रहा है 2 2 4 p इंटू पी स्क्वायर इंटू QR। अब जो 9th में हम मेथड करते थे, हम कैसे पता लगता था कि इसमें किसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन यहां पर आ रहा है इन दोनों के साथ, ठीक है। तो ये दोनों, ये तो ये बन रहा है और यहां पे ये बन रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है PR, ये वाली टर्म,
ये दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक है। ये 2pr जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इट मीन्स ये जो 2pr है इसके साथ क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। जो दोनों में कॉमन आता है उसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा। तो यहां पर भी क्या आएगा, इसके साथ क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नेगेटिव का साइन किस में आता है, जिसमें जो भी वेरिएबल कॉमन आ रहा हो। तो इसमें वेरिएबल की जगह क्या आ रहा है कि -2pr दोनों में आ रहा है, तो हमने उसमें क्या लगा दिया, माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर -2pr लगा दिया। तो अब ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा। क्या बनेगा फार्मूला, PQ प्लस QR -2pr होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहां तक। ये सारा मैंने ये बनाकर फिर ये सारा फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। तो रूट को जब 0 के ऊपर ले जाएंगे, व्हेन वी टेक रूट ऑन द राइट हैंड साइड, तो 0 का रूट 0 ही होगा। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचेगा, PQ प्लस QR -2pr इक्वल टू 0। ये बीच में जो एक्सप्रेशन था ये क्या हो गया, 0, एंड स्क्वायर बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक -2pr ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें करो डिवाइड बोथ साइड्स बाय PQR। दोनों तरफ क्या करें, PQR से डिवाइड कर दें। जो यूक्लिड एक्सियम करते थे कि व्हेन इक्वल डिवाइड्स बाय इक्वल देन द आंसर विल बी इक्वल, उसको इक्वल से डिवाइड कर दें। तो यहां पर भी PQR आएगा, यहां पर भी PQR आएगा, और यहां पे भी PQR आएगा। तो यहां से PQ कैंसल, यहां से QR कैंसल, यहां से PR कैंसल। तो क्या एक्सप्रेशन आया हमारे पास, यहां पर 1/r, यहां पर 1/p बचा हमारे पास, और यहां पर 2/q। तो यही प्रूव करना था हमको। इसको सिमेट्री में करके लिखना है, लिख लो। पहले 1/p लिख, दैट इज 1/p प्लस 1/r इक्वल टू 2/q। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, यहां तक तो सिंपल था। बस ये स्टेप मेन था इसमें कि हमें ये पता करना था कि इन तीनों एक्सप्रेशन में माइनस किसके साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है। क्योंकि स्क्वायर में तो जब माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस बन जाता है ना, तो वो हमें कहां से पता लगता है, यहां से पता लगता है कि इन दोनों एक्सप्रेस जो नेगेटिव साइन आ रहा है उन दोनों एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल जो है कॉमन आ रहा है। तो यहाँ वेरिएबल क्या बना था, -2pr। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो इस तरह से हमारा ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच कैन बी एडिड टू 7249। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स ये जो 4 नंबर, ये 3 नंबर दे रखे हैं, डी तो नन ऑफ दीज है। क्या कह रहा है, इन नंबर में से द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, वो 4 डिजिट का बड़े से बड़ा कौन सा नंबर हम ऐड कर दें टू दिस इन ऑर्डर टू मेक द डिराइव नंबर मतलब जो ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर आएगा, डिविजिबल बाय ईच ऑफ these numbers 12, 14, 21, 33 एंड 54। एक बार दोबारा क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इनमें से जो नंबर दे रखे हैं हमें, इनमें से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जिसको हम 7249 में ऐड करें, विच कैन बी एडिड टू 7249 इन ऑर्डर टू मेक द डिराइव नंबर। किस ऑर्डर में, मतलब जो डिराइव नंबर ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर इन सारे नंबर से डिवाइड हो सके, यानी कि 12 से, 14 से, 21, 33 और 54 से।
तो हमें ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं और 4th क्वेश्चन दे रखा है नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें ऐड करें और वो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाए। तो इसमें सबसे पहले डिविजिबल बाय ईच का मीनिंग क्या हुआ कि अंडरस्टूड है कि हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो छोटा सा एक एलसीएम का मैं बेसिक समझा देता हूँ छोटे नंबर से, तो उसमें से ये फिर क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमने 4 और 6 का हमने एलसीएम लिया, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है? 12 आता है, यानी कि 4 की टेबल में भी 12 आता है और 6 की टेबल में भी 12 आता है, जो पहला नंबर आता है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये हमारा क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारा ये, ठीक है, 4 और 6 का। तो ये फर्स्ट नंबर है जहां पर दोनों नंबर जाके मीट करते हैं, यानी कि दोनों मिल जाते हैं, जहां पे जो दोनों की टेबल में आता है। तो जरूरी नहीं है कि यही नंबर आएगा, जो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब हम 12 की टेबल लगाते जाएंगे ना, तो वो जितने भी 12 की टेबल में नंबर आएंगे उन सब में ये सेकंड टाइम मिलेंगे, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम। जैसे 12 2 जा कितना होता है? 24। तो 12 के बाद 24 वो नंबर आएगा जिसपे 4 और 6 की टेबल में दोबारा से आ रहा होगा, यानी कि 12 और 24 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 और 6 की टेबल में आता हो। यानी कि 12 के बाद डायरेक्ट कौन सा आएगा? 24 आएगा। फिर कौन सा नंबर आएगा? 36। यानी कि 24 और 36 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 6 की टेबल में आता है। मतलब 25, 26, 27, 28, ये कोई भी इनमें से कोई भी नंबर 35 तक जो है, कोई भी जो है 4 और 6 की टेबल में कॉमन नहीं आएगा। अलग अलग तो आ सकते हैं बट कॉमन नहीं आएगा। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो इसने तो एक ही स्टेप पे पूछा है, तो वही चीज हम इसमें करेंगे। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द, जैसे मैंने इसका एलसीएम फाइंड आउट किया है वैसे ही हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आएगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 12? 2 इंटू 2 raised to power 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. What are the factor of 14? 2 into 7, prime factorization. What are the factor of 21? 3 into 7. Factor of 33, 3 into 11. Factor of 54, 2 into 3 जो है 3 टाइम्स आएगा, 2 into 27 बनेगा ना, एंड 27 कैन बी रिटर्न एज 3 raised to power 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. Then what is the LCM of 12, 14, 21, 33 and 54? LCM का मेथड हमें पता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द कॉमन फैक्टर, और कॉमन में जो हाईएस्ट पावर होती है दैट वी विल टेक। तो इन सब में पहले 2 देख लेते हैं। 2 यहाँ पे नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इनकी पावर तो 1 1 है 2 की। तो ये 2 raised to power 2 है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास ये आ गया। फिर 3 है, 3 में सबकी पावर कितनी है? 1 1 है, और यहाँ 3 raised to power 3 है, तो ये हमारे पास 3 raised to power 3 आ गया। और बाकी जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग रहते हैं उसको भी हम लेते हैं एज इट इज 7 और इंटू 11। क्लियर हो गया? तो दिस इज द नंबर। तो ये हमारे पास आया 2 2 जा 4, और ये आया हमारे पास 27, और ये 7 इंटू 11। सिंपल मेथड बताता हूँ हमें, नहीं तो बड़े नंबर नहीं करने, इसको छोटे नहीं करके कर लेते हैं। पहले हम इसको करते हैं 4 और 27 को। तो हमारे पास कितना आ गया? 108। 7 इसको ऐसे ही लिखो, फिर 7 को इससे करो, 7 8 जा 56, और 7 1 जा 7। फिर हमारे पास 11 आया, 11 से इसको कर दो, 11 6 जा 66, फिर 11 5 जा 55, 55 और 1 61 का 1 आया, 6 आया, 11 7 जा 77, 77 और 6 हमारे पास आया 83। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास 8316 इन सब नंबर का एलसीएम आया है। क्लियर? अब जैसे 4 और 6 का एलसीएम ये आया था ना, ऐसे ही इन सब का एलसीएम
जैसे 12, 14, 21, 33 और 54, यही है ना हमारे पास 5 नंबर। तो जैसे 12 का फर्स्ट एलसीएम हमारे पास ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आया था, तो ऐसे इन सब का फर्स्ट नंबर कौन सा आया है? 8, 1, इन सब का जो मतलब ये सबसे डिविजिबल होगा। तो फिर 12 की टेबल हमने करी थी, 12 2 24, ऐसे फिर इसकी जब 2 करेंगे तो वो भी इन सब नंबर से डिवाइड होगा, मतलब कि फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा ये? 2 6 12, 2 1 2 और 1 3, 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि जब इसको 2 जैसे 12 2 24 कराता है, इसको 2 करेंगे तो ये इतना आएगा। ये अगेन फिर इन सब नंबर से डिवाइड होगा, जैसे 24 4 और 6 से डिवाइड हो रहा था। तो अब हमारे पास ये नंबर आया है, ठीक है। तो अब हमें इसमें से चेक करना है कि किस ये इस नंबर में क्या ऐड करें कि इन तीनों में से कि हमारे पास ये नंबर बन जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमें ये इन्हीं में से बताना है ना कि इन सबसे डिविजिबल हो। अगर इन सबसे डिविजिबल है तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, तो हमने इसका बिना एलसीएम के तो वो डिविजिबल हो गई नहीं, तो हमने इसका ये एलसीएम लिया, तो इन नंबर से या तो ये डिवाइड होगा या ये डिवाइड होगा, या इसकी टेबल हम करते जाए 8 3 1 6 की टेबल पढ़ते जाए, वो सारे नंबर इससे इन सब नंबर से डिविजिबल होंगे। तो इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर बनेगा ना हमारे पास। तो उसने फर्स्ट डिराइव नंबर पूछा है तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो हम पहले इसमें देखते हैं कि अब देखो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा तो 7 2 4 9, ठीक है। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 हमारा इससे तो आएगा नहीं, 7 और 9 16 बनता है ना, इसको तो छोड़ दो, इन दोनों में से कोई बन सकता है। पहले हम बी से ही करके देख लेते हैं क्योंकि बड़ा नंबर है थोड़ा ये। 9 और 2, 9 और 3 12, 1 आया 5 13 और 1 आया तो 3 3 6 और 9 और ये 16, तो हमारा ये नंबर बन गया, यही वाला नंबर आ गया हमारे पास। इट मीन्स आवर आंसर इज बी। बी आंसर हमारा करेक्ट है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन स्टेटमेंट एक बार ध्यान से देख लें और फिर इसको दोबारा समझ लें। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लें। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 2.5, 0.75 एंड 5। सिंपल नंबर का तो एलसीएम एचसीएफ अपने कहीं का रखा है, तो डेसिमल वाले भी देख लो, कुछ बच्चों ने तो कर रखा होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला है, व्हेन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इट इन पी बाय क्यू फॉर्म, तो हाउ वी कैन राइट इट 25/10 and 0.75 can be written as 75/100 and this can be written as 5/1। तो जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आए पी बाय क्यू की फॉर्म में आए नंबर, तो सिंपल फार्मूला है इसका, व्हेन वी हैव टू फाइंड द HCF, ठीक है, HCF ऑफ 2. या इसको 25/10, 75/100 एंड 5/1 इस टाइप से नंबर है, तो सिंपल फार्मूला है, इसमें क्या करना है, HCF ऑफ न्यूमिनेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं, R को ऊपर लिखना है इस पे थोड़ा। तो व्हाट इज द HCF ऑफ न्यूमिनेटर? 25, 75 एंड 5, क्लियर ही दिख रहा है इसमें। 5 इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 5 आ रहा है, जो सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है। एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो 10, 100 एंड 1, तो साफ ही दिख रहा है इसमें 100 इसका LCM है क्योंकि 10⁻² है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 100, तो ये आया हमारे पास 0.75,
0.05। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें इफ वी वांट टू फाइंड एलसीएम, एलसीएम भी सिंपल है। इसमें एलसीएम ऑफ 25/10, 75/100 और 5/100। जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो न्यूमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर लो और नीचे उसका एचसीएफ कर लो डिनोमिनेटर का। जब एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ, मतलब जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर और दूसरी चीज नीचे। यानी कि इसका फार्मूला बनेगा एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जब एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ऊपर वालों को एलसीएम फाइंड आउट करके लिख दो और नीचे वाले का एचसीएफ फाइंड आउट कर लो डिनोमिनेटर का। और जब एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ इज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6336। कह रहे हैं टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ तो 12 आ रहा है और उनकी प्रोडक्ट कितनी आ रही है 6336। द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर्स इज, कह रहे हैं जो वो दो नंबर के पेयर बनेंगे ना, वो कितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं? 2 पेयर बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं या 5 पेयर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे पेयर का मीनिंग मैं समझा दूं, जैसे सपोज करो 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके कितने पेयर बन सकते हैं? जैसे 1 × 20 लिखा, एक पेयर ये बन गया। 2 × 10 लिखा, एक पेयर ये बन गया। 4 × 5, 5 × 4 तो यही हो गया। 10 × 2, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 पेयर बन गए ना। तो ऐसे ही इनमें से कोई ऐसे कोई 2 नंबर्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, तो पूछ रहे कितने पेयर बनेंगे, 1 बनेगा या 2 बनेंगे या 3 बनेंगे या कितने बनेंगे इसमें पेयर। ठीक है, तो हमें उन 2 नंबर्स का पेयर बताना है कि जिनका एचसीएफ जो है 12 आ रहा है। तो इसमें छोटी सी एक चीज समझ लो पहले, जैसे 8 and 28 है, ठीक है, तो व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 8? 4 × 2 एंड फैक्टर ऑफ 28 4 × 7। तो एचसीएफ कितना आया? 4 आया। ठीक है, जैसे यहाँ पर एचसीएफ हमें 12 दिया हुआ है ना, ऐसे इसमें एचसीएफ कितना आया? 4। तो हमारे लिए जो वेरिएबल नंबर है वो कौन से हैं? 2 और 7। तो अगर मैं कहता हूँ किसी का एचसीएफ 4 है, तो एचसीएफ तो इन दोनों नंबर में आएगा ही आएगा ना, ये दोनों नंबर चेंज होते रहेंगे ना। अगर यहाँ मैं कोई और नंबर लगा दूं, अगर मैं यहाँ 32 लगा देता हूँ तो यहाँ 7 की जगह 8 आ जाएगा, या मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ तो 4 × 3 आ जाएगा, 4 तो आएगा ही आएगा ना। तो फिर हम जो अननोन नंबर है उनको हम क्या सपोज करते हैं? एक्स एंड वाई। तो जैसे इसमें 2 पेयर बन रहे हैं तो इसी तरह से 4x और हम इसको 4y ऐसे लिख सकते हैं अगर हमें ये नंबर नहीं पता। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको थोड़ा ध्यान में रखना। इसमें भी हम क्या करते हैं, लेट द 2 पॉजिटिव नंबर्स आर 12 एचसीएफ है, जैसे वहां पे 4 था, उसको हमने ले लिया 12x एंड 12y। जैसे ये 4x एंड ये लिया है ना, जैसे 4 2 8 ये नंबर हो गया, 4 7 28 ये नंबर हो गया। ऐसे हमें भी नंबर तो पता ही नहीं ना उसका पेयर क्या है, तो हमने उसको ऐसे इमेजिन कर लिया 12x एंड 12y। तो ये यहाँ पे डिफरेंट आएंगे, कॉमन तो आ नहीं सकते, क्योंकि कॉमन आएंगे फिर तो वो एचसीएफ में आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है हमारे पास? को प्राइम। तो यहाँ हम लिख देंगे वेयर x एंड y आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब हमारे पास 2 नंबर्स तो आ गए,
12x एंड 12 कह रहे हैं इनकी प्रोडक्ट जो है 6336 है। नाउ 12x इंटू 12y यानी कि इनकी दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 6336। तो एक्स वाई यहाँ पर आया 636, ये 2 बार 12 है तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी कटिंग कर देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट है तो कटिंग तो होगी इसकी। ये कटिंग होगी 12 5 ज़ा 60, तो 3 आया यहाँ से कितना बना 33, तो यहाँ पर बना 12 2 ज़ा 24, तो 24, तो इसमें 33 में से 24 कैंसिल करा तो 9, तो ये 96 बना, तो 12 8 ज़ा 96 आ गया हमारे पास। फिर इस 12 से कटिंग करेंगे तो ये आएगा 12 4 ज़ा 44, ओ सॉरी 12 4 ज़ा 48, फिर इसमें से कैंसिल करा तो 4 आया, तो 12 4 ज़ा 48, तो एक्स वाई हमारे पास आया 44। अब इस नंबर के हमें पेयर बनाने हैं, ठीक है, जैसे मैंने 20 के बनाए थे ना 1 इंटू 20 2 इंटू 10 ऐसे बनाए थे ना मैंने, ऐसे इस 44 के पेयर बनाने। तो 44 के पेयर क्या बनेंगे, या तो 1 इंटू 44 बनेगा, या 2 इंटू 44 बनेगा, और या 2 या बनेगा 4 और 11। ये 3 पेयर बनते हैं, इसके और कोई पेयर बनेंगे नहीं किसी भी नंबर से। तो अब हमें इसमें से देखना है कि ये तीनों आंसर आएंगे, 2 आएंगे या 1 आएगा। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें इससे पता लगेगा, यहाँ पर जो हमने लिया है ना ये को प्राइम के x एंड y आर नॉट को प्राइम। तो यहाँ पे या ये x है ये y है, या ये y है ये x है, कोई भी ले सकते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे को प्राइम होंगे। तो ये दोनों को प्राइम है, इनमें कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसमें भी कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, बट इसमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ रहा है, इसमें कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ये दोनों 2 से डिविजिबल है। तो हमारे कितने पेयर बने यहाँ पर 1 और 44, और दूसरा कौन सा बना 4 एंड 12। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन होगा, यानी कि कितने पेयर बने हैं 2। क्लियर हो गया। तो जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 पेयर बनते हैं हमारे पास, एक 144 और एक 4 एंड 11, ठीक है। Our next question is related to quadratic equation. कह रहे हैं solve the following quadratic equation by using factorization. फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं करना है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। तो अगर हम इसको स्प्लिटिंग वाले मेथड से करते हैं तो उसमें तो दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या ट्रिक यूज करेंगे हम, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं b⁻6। अब इसमें ध्यान से देखना 4x², दिस कैन बी रिटर्न एज 2x²। इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले मैं इसको लिख लेता हूं। a6 कैन बी रिटर्न एज a⁻3² 6 को ऐसे लिख सकते हैं, और b⁻6 को भी ऐसे रहने दो, बाद में लिखते हैं। नाउ दिस इज a² प्लस b², बीच में यहां माइनस आ रहा है तो -2 इंटू a इंटू b, ठीक है। a की जगह क्या आ रहा है 2x, और b की जगह क्या आ रहा है a³। ये a², ये b², ये -2ab, और ये b⁻6 जो था इसको मैंने लास्ट में एज इट इज लिख दिया अभी। नाउ दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज 2x माइनस a³ होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला है ना। नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज b³ होल पावर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं जैसे a को लिखा था। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज a² माइनस b², मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं साथ में a², या इसको मैं x² में लिख देता हूं, कहीं मिक्स ना हो जाए आपका, ये x²
माइनस वाई स्केयर, दिस इज अवर फार्मूला एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे यही लिखेंगे हम। तो व्हाट कम इन प्लेस ऑफ एक्स, 2x माइनस ए क्यूब एंड इन प्लेस ऑफ वाई बी क्यूब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई यानी कि 2x माइनस ए क्यूब, ये तो हमारा x हो गया, अब प्लस y यानी कि ये बी क्यूब, फिर x यानी कि 2x माइनस ए क्यूब माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको साथ साथ लिखते जाना। बस ये हमारे फैक्टर बन गए, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। 2x माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। 2x माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0। तो अब इसमें जब हम ए क्यूब बी क्यूब को उधर लाएंगे तो इसके साइन चेंज होंगे। तो ये हमारे पास आएगा ए क्यूब तो माइनस का प्लस का बन जाएगा और बी क्यूब क्या बन जाएगा माइनस का, और 2 जाके क्या होगा डिवाइड। तो ये हमारा आ गया x। इसी तरह से इसमें करो, ये दोनों माइनस के हैं तो उधर जाके क्या होगा प्लस। तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये 2 जाके डिवाइड होगा। तो ये हमारे 2 आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो इसको इस मेथड से, इस ट्रिक से इसको सिंपलीफाई करना है, तो ये वाला मेथड यूज कर लेना इसमें। Our next question is the value of a for which the line x equal to 1 and y equal to 2 lines है ये, and ax plus 2y minus 6 equal to 0 are concurrent। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, ये सिर्फ एक ये वर्ड न्यू आया है। कई बार न्यू वर्ड के कारण हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो कॉन्करेंट वर्ड का मीनिंग होता है वेयर 2 और मोर लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, जहां पे एक ही पॉइंट पे कट करते हैं तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, जहां पर बहुत सारी लाइनें, यानी कि ये पॉइंट आया, फिर ये पॉइंट आ रहा है ना, यहीं से ये लाइन पास करके जा रही है, यहीं से ये लाइन पास करके जा रही है। तो when 2 or more line pass through a point then that point is called concurrent point। तो इसमें भी हमारे पास ग्राफ है, जैसे ये x इक्वल टू 1 यहां आएगा, y इक्वल टू 2 यहां आएगा, ये ऐसे पॉइंट आ गया। तो ये यहां x 1 और 2 हमारे पास पॉइंट आया और यहीं से ये लाइन पास करके जा रही है। ठीक है, कौन सी ax प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट ऑफ क्या बन गया कॉन्करेंट बन गया। तो यानी कि ये 1 2 जो है तीनों लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, इस x इक्वल टू 1 पे भी लाई कर रहा है, इस y इक्वल टू 2 पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन जा रही है इस पे हो सकता है ग्राफ इसका ऐसे या ऐसे जैसे बन रहा हो, मैंने रफली ड्रा किया ये। तो इट मीन्स ये 1 और 2 इस पे भी लाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर जब इस पे लाई कर रहा है तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन आल्सो। तो इसमें आएगा a 1 मार्क्स का है, मैं डायरेक्ट सिंपलीफाई कर रहा हूं। यहां पर x की जगह 1 पुट करो और y की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये बना a 2 2 जा 4 माइनस 6, तो ये आया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a आया हमारे पास 2। तो हमारा कौन सा आंसर आया b। b इज अवर आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस इस ये नए वर्ड के कारण कॉन्करेंट वर्ड को याद रख लेना, क्योंकि कई बार हमारा एक वर्ड के कारण 1 मार्क्स का क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है या कहीं पे भी यूज हो। कॉन्करेंट मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसी को कॉन्करेंट बोलते हैं। बस 2 से ज्यादा लाइनें जब हो जाती हैं तो उसको कॉन्करेंट वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए। ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन वाला ही ऑलमोस्ट केस है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे आज। तो अगर मेरे को कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो तब तक ये क्वेश्चन रिवाइज कर लें आप लोग। थैंक यू।